तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। आप मुझे जानते होंगे, मैं जेपी यादव जो है आप सभी का स्मार्ट कोचिंग कैंपस में हार्दिक स्वागत और सादर अभिनंदन करता हूँ। तो मेरे बच्चों, जैसे कि हम लोगों की क्लास चल रही थी मैथ्स की, जिसमें हमने जो है एक्सरसाइज 1 में आप लोगों को एलसीएम एचसीएफ बताया था कि हम लोग कैसे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, और एक आपको फार्मूला समझाया था। अगर पिछली क्लास को आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। बताया था पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या और इक्वल का निशान था एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, बताया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। ये हम लोगों का फार्मूला था। इसी फार्मूले पे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाए थे, जो है समझाया भी था, और आज जो है आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों पर आज हम जो है विशेष चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं ताकि आपका भी समय ज़्यादा नष्ट ना हो और आपकी क्लास भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपकी क्लास में हो पाए। तो आप सभी से फिर यही कहना है कि आपको जो है जितना भी हो सके इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि इस क्लास का आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके। तो चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला कि क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, कुछ डिजिट दी हुई हैं, उन्हीं संख्याओं को जो है आप लोगों को बताना है। जैसे पहली डिजिट दी हुई है 26 और 91 की, ठीक है, पहली दी हुई है डिजिट 26 और 91 की। इसी डिजिट पे हम जो है फार्मूला फिट करेंगे। तो फार्मूला हम लोगों का क्या दिया था, जैसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है, सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसी, ये हम लोगों का फार्मूला था। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को दी हुई है, क्या दिया हुआ है, पहली संख्या और दूसरी संख्या दी हुई है। जैसे 26 इंटू 91 दी हुई है, हम लोगों को पता क्या करना है, इसका एलसीएम और एचसीएफ इन संख्याओं का निकालना है। तो आपको बताया था कि एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। जैसे हम लोग इसकी संख्या लिख लेते हैं 26 और 91, समझ रहे बात। फिर इसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड करके देखते हैं, अगर कटती है तो कटती है, नहीं तो किसी दूसरी संख्या से इसको काटते हैं। तो कट जाएगी 2 13 बार, 91 किसी से कटेगा नहीं। अब आप थोड़ा सोचिए, ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी, ठीक है, 5 से भी नहीं कटेगी, तो हम इसे 7 से काट के देखते हैं। 7 13 तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगी, 13 सत्ती 91, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 13 तो किसी से कटता नहीं, वो सिर्फ खुद से कटता है, तो ये हम लोगों का हो गया एलसीएम, 2 गुणे 7 इंटू 13। अगर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा 182, ठीक है, ये हम लोगों का हो गया एलसीएम। अगर हम एचसीएफ निकालने की बात करें तो हमने आपसे बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, 26 और फिर इसको लिखते हैं 91। तो हमने बताया था कि कुछ भी संख्या दी हुई है, कुछ भी संख्या दी हुई हो, सबसे छोटी संख्या हम पकड़ते हैं, फिर उसको संख्याओं से भाग देना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, 26 को हम लोग उठा लेते हैं, 91 से भाग देते हैं, तो 26 एक बार में तो लगेगा नहीं, हम 2 बार में इसको 3 बार में देखते हैं, 3 छक 18, ठीक है, 1 3 दूनी 6 7, ठीक है, 11 से 6 गए, 11 से 8 गया, 3 गया, इधर 1, 26 13 बचा, 13 दूनी 6, ठीक है। यहाँ हमारा एचसीएफ जो आ गया वो आ गया 13, क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 13, एचसीएफ आ गया हम लोगों का 13, ठीक है, ये एचसीएफ हम लोगों का आ गया 13, और ये हमारा जो था वो था एलसीएम, ठीक है, ये हमारा एलसीएम था। तो हम क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को यहाँ पुट कर देते हैं। एलसीएम हमारा है 182 इंटू
ये कितना है 13। ठीक है, अगर हम इन दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं, 26 और 91 की गुणा करेंगे और 13 और 182 की गुणा करेंगे, तो ये दोनों संख्याएं हमारी बराबर बराबर मिलेंगी। ठीक है, ये दोनों संख्याएं हमारी बराबर बराबर मिलेगी, यहाँ कोई भी संदेह नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, 26 और 91 की गुणा जल्दी से करके हमें बताइए। ठीक है, तो 26 से 91 की गुणा हम करके देखते हैं, आपसे बताते हैं। तो कितना करेंगे, जैसे हमारा दिया हुआ है 26 और 91 की गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 26 26 ही उतर जाएगा, 9 छाक 54, 5 9 दूनी 18, 5 23, 6 आ गया, 4 2 6, कितना आ गया 2366। कितना आ गया मेरे बच्चे, 2366। अब अगर इसकी गुणा करते हैं, 13 दूनी 26, 2 हासिल बचा, 13 104 और 2 106। ठीक है, अब 13 कम 13 और उधर कैरी जो बचा था वो हो जाएगा 23। तो हमारा कितना आ गया 2336, 2366। ये हम लोगों का आंसर आ चुका है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। अगर कोई आप लोगों को डाउट रहता है तो आप वहाँ पर तुरंत फटाक से बता सकते हैं कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो इस क्वेश्चन को हम आपको दोबारा समझाने की पूरी जो है कोशिश करें। अगर आप बताएंगे ही नहीं कि हमको यहाँ क्वेश्चन समझ, हमें कैसे पता लगेगा कि आपको समझ में आया है या आपको समझ में नहीं आया। समझ रहे बात में? तो आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए कि हमें ये समझ में नहीं आया। अगर वो क्वेश्चन पूरा आपको समझ में नहीं आएगा तो हम उस जो है टॉपिक पर दोबारा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आप चलिए क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी करिए, फिर अगले क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है वो डिजिट दी हुई है 510 और 92। कितनी डिजिट दी हुई है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है हम लोगों का। 510 दी हुई है और 92 दी, सॉरी 500, हाँ 510 दी हुई है, 510 और 92। अब फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम बिल्कुल सेम हूबहू उसी टॉपिक से। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर फार्मूला लिखते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम। ये आपका फार्मूला है। यहाँ पर आप लिखें तो पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को फार्मूला शॉर्ट होने के लिए जो है ये जो है विधि आप लोगों को समझाई। तो क्या फार्मूला हमारा है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जैसे पहली संख्या हमारी दी हुई है 510 इंटू 92, 510 इंटू 92 इक्वल में एलसीएम एचसीएफ हम इसका ज्ञात करना है। तो 92 और 192 और 510 का हम निकालते हैं एलसीएम सबसे पहले। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 चौक 8, ठीक, 2 छन 12, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 6, हाँ 2 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब 2 दूनी 4, 2 5 5 नहीं कटेगा। हम देखते हैं 5
5 23 हो गया, 5 25 5 1, ठीक है। 7 से काट के देखते हैं, 7 23 इंटू 3 से काट के देखते हैं, 17 से देखते हैं काट के, 17 23 17 3 क्या 3 क्या 23 हो गया, ठीक। ये हम लोगों का एलसीएम कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23, ये हम लोगों का इतना आया एलसीएम, ठीक है। अगर हम एचसीएफ की बात करें तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, अगर हम देखिए गुणनखंड से अगर एचसीएफ ही करते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 92 का 2 चौक 8 2 6 12, 2 दूनी 4 2 3 6, ठीक है। इधर हो गया 23 एकदम 23 लग गया। अब हम 510 का करते हैं, 510 का गुणनखंड अगर कर लें तो 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10 हो गया। अब ये कटेगा, 3 से देखते हैं काट के, 3 3 24 3 पचे 15 कट गया, 5 एकम 5 5 17 17 एकम 17। अब देखते हैं इन दोनों चीज़ों में कॉमन क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें कॉमन सिर्फ मिला है, तो मिला तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, ठीक है। इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हो जाएगा इसका 2 दूनी 4 गुणे 17 60 गुणे 17 करते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा 60 गुणे 17 छंगा 102, ठीक। 1000 ठीक है, 1020 की 23 कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 460 कितना आ गया, 30 400 आ गया, 30 हम इन दोनों को गुणाते हैं। देखिए अब आप इनको जो है गुणा कर दो फटाक से, फटाक करके हम दोनों की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा बराबर बराबर, जैसे हमने पहले आपको बताया, ठीक है। ये एलसीएम आ गया, ये आपका आ गया एलसीएम, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों को गलती है, फिर जो क्वेश्चन तीसरे नंबर दिया हुआ, आइए इस क्वेश्चन को बहुत ही तरीके से जल्दी देख लेते हैं। तो इसका फिर से वही करना है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दी हुई है। पहली संख्या कितनी दी हुई है, 336 इंटू 54, दूसरी संख्या दी हुई है। एलसीएम एचसीएम इसका एलसीएम पता करना है, तो इसका एलसीएम पता करते हैं, कैसे पता होगा, 336 और 54 का,
तो फिर करते हैं 2 से, 2 1 कम 2 कट जाए, ठीक है। 2 छन 12, 2 अठे 16, 27 दूनी 54 होता है, समझ रहे बात। 2 अठे 16, 2 चक्कू 8, 27, फिर 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 23, 2 दूनी 4, 2 एकम 23, 3 सत्ते 21, 23, सॉरी 27 था यार, क्या 27 27 27 27 हो जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा 3 से, 3 9 27, 3 सत्ते 3 3 9, 3 सत्ते 3 एकम 3 और 7 1 5 चलेगा, कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार इंटू 3 3, ठीक है। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 16 और 16 और 3 3 16 इंटू 27 इंटू 7, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं 16 इंटू 7 6 42, 4 7 का 7 4 11 27, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं 112 इंटू 27, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, बचा 2, 7 का 7 2 9, 7 का 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 9 4 13, 7 दूनी 10, 2 3 0 3 4 बराबर 30 34, इसका एलसीएम आ गया 30 और 34, एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा। अगर देखिए हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो गुणनखंड विधि निकालने की यही है, 336 को हम अलग तोड़ लेते हैं, 54 को अलग तोड़ लेते हैं, 2 एकम 2, 2 छन 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 7 एकम 4, ठीक है। तो कितना बचे, अगर हम बात करें 54 की, तो 54 हमारा हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 31। अगर दोनों में कैरी की बात करें तो कितना देखिए हमें कैरी मिल रहा है, एक तो 2 ये मिल रहा है, एक 2 ये मिल रहा है, साथ में 3, बस इतनी संख्या हमको मिल रही है। तो क्या लिखेंगे हम, 2 गुणे 3 बराबर 6, तो यहाँ कितना लिख देंगे 6। तो दोनों संख्याएं आपकी तैयार हो चुकी हैं। अगर आप इन संख्याओं की गुणा करेंगे तो ये संख्याएं सभी आपस में बराबर हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करिए और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर अगली क्लास में आप लोगों को कुछ नई चीज़ लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।